वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आपने वो लिंक को क्लिक कर दिया जो मेरे पुराने वीडियो में था तो आप यहाँ पे आ चुके हो। उसका मतलब आपको स्टोरी जानना है, आप स्टोरी के बारे में सुनना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई कौन सा वीडियो, कौन सा लिंक, कौन सा स्टोरी, क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप घूमते घामते मेरे डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए। तो आपको मेरा पहला पुराना वीडियो देखना होगा और वहां पे आपको मिलेगा होम अलोन 1 और होम अलोन 2 के ऊपर का रिव्यू, और फिर बाद में आप यहाँ पे स्टोरी पे आओगे। लेकिन आपको वापस पीछे आने की जरूरत है नहीं, मैं इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तब उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो बिना बकचोदी के चालू करते हैं आज का स्टोरी और कुछ मूवी के बारे में बातें। तो स्टोरी ऐसा है कि क्रिसमस का सीज़न है और मैं कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस का सीज़न दिवाली जैसे ही मनाया जाता है, मतलब धूमधाम से। और ख़ास करके ये बाहर कंट्रीज़ के लोगों के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो सभी लोग इस टाइम पे आइदर ट्रिप पे जाते हैं या फिर हॉलीडेज़ मनाते हैं। और ख़ास करके मतलब यही चीज़ है क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो सब लोग यही सोचते हैं कि आइदर बच्चे पेरेंट्स के पास जाएं या फिर पेरेंट्स बच्चों के पास आएं। ये एक नॉर्मल ट्रेडिशन है और काफ़ी समय से ये होते आ रहा है। तो यहाँ पे भी यही दिखाया है इस मूवी के अंदर कि केविन के जो चाचा हैं, मतलब उसके डैडी के भाई, काम के वजह से उनका ट्रांसफ़र हुआ है पेरिस। वो भी ऑलमोस्ट 1 साल, मतलब लास्ट समर मतलब 1 साल हो गया है। तो इस क्रिसमस में वो सोच रहे हैं कि हम सभी को पेरिस लेकर जाएंगे, क्योंकि इस बार जो फेस्टिवल है वो पेरिस में मनाने वाले हैं, इसलिए सभी लोग एक्साइटेड हैं और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या पैकिंग करें और क्या नहीं। इसी दौरान, इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है। मतलब मूवी का स्टार्टिंग यहीं पे होता है कि एक पुलिस ऑफिसर है जो घर में आया है और क्रिसमस चालू होने वाला है, हॉलीडे सीजन चालू होने वाला है। तो वो जस्ट कंफर्म कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि नेबरहुड में चोरियां हो रही है या हो ऐसे सीजन में चोरियां होती हैं, इसलिए अगर ना हो तो हम और एक्स्ट्रा गश्त लगाएं। बस ये इंक्वायरी करने आया है। यहीं पे जो मेन विलन है वो पुलिस के रूप में आया है और यहाँ पे ही वो केविन से फर्स्ट टाइम मुलाकात होता है और केविन उसे फर्स्ट टाइम देखता है और उसका एक जो साइन है वो है गोल्डन टूथ। तो उसी एक सिंबल से वो उसे पहचान जाता है। अब ये इसका मैंने यहाँ पे जिक्र क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब रात को पैकिंग सब लोग कर रहे हैं और भागम दौड़ी चल रही है, इसी बीच केविन की मम्मी उसको बोलती है कि भाई तुझे जो पैक करना है तो अपने हिसाब से कर ले। इसी बीच जब वो बड़े भाई के साथ जाता है, उसको बोलता है कि तू इस कमरे में कदम नहीं रखेगा। वहीं पे और एक मेन कैरेक्टर जिसकी बात मैंने उस रिव्यू में की थी, उसका नाम है मार्ले, पर इस पिक्चर में उसको नाम दिया गया है द साउथ बेंड शॉवल स्लेयर। जो केविन का बड़ा भाई है, वो केविन के अंदर एक डर पैदा कर देता है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा अफवाहें हैं कि उसने लोगों को मार के फिर गाड़ दिया है। वो उनको सॉल्ट बैग्स के अंदर भर के रखता है ताकि उनकी बॉडी मम्मी के जैसे प्रिजर्व हो या वो प्रिजर्व करता है, ऐसा एक अफवाह फैला देते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने इसका जिक्र मेरे वीडियो में भी किया हुआ था। बस यही हो गया है यहाँ पे कि सब लोग भागम दौड़ी कर रहे हैं क्योंकि दूसरे दिन उनको फ्लाइट पकड़ना है, इसलिए किसी ने खाना बनाया नहीं है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है। बस यही पिज़्ज़ा खाते खाते किचन के अंदर केविन और उसके बड़े भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि केविन को पता चल जाता है कि उसके बड़े भाई ने उसका चीज़ पिज़्ज़ा चट कर लिया है। केविन को आता है थोड़ा गुस्सा और वहाँ पे हो जाती है इनकी छोटी सी लड़ाई। इस लड़ाई के अंदर सब कुछ तहस महस हो जाता है और उसकी मम्मी उसको बोलती है केविन को कि भाई अपोलोजाइज कर सबसे, मतलब माफ़ी मांग। वो बोलता है मैं नहीं मांगूंगा। तो पनिशमेंट के रूप में उसे लेकर जाते हैं घर के टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे रूफ होता है, ऐसे बड़े घरों में ऐसा रूफ होता है, वहाँ पे छोटा सा कमरा बना देते हैं, वहाँ पे उसे लेकर जाते हैं। उसे बोलती है वो कि आज तो यहीं पे सोएगा। वो बोलता है मुझे आपके साथ ट्रिप पे आना नहीं है, आप लोग सबसे खराब लोग हो, मुझे आप लोगों के साथ ट्रिप में आना ही नहीं है, मुझे अकेले रहना है। अब अकेले रहना है तो मैं उसे कहती है कि देख भाई ऐसे विश मत मांग और ऐसे सोच भी मत, क्योंकि हो ना जाए कि तू उठे और तूने फैमिली को ना देखे तो तुझे दुख होगा। तो बोलता है मुझे दुख नहीं होगा। तो बोलते ठीक है, तो अगर यही है तो और एक बार मांग ले, क्या पता सच ही हो जाए, क्रिसमस का टाइम है। तो बोल देता है कि मुझे नहीं रहना है। इसी दौरान वो जाकर सो जाता है और वो एक विश मांग लेता है, मतलब ये विश जैसा हो गया उसका, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है तो सांता क्लॉज तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे सांता क्लॉज को आते हुए दिखाया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना दिखाया है कि स्टॉर्म आ जाता है और
दरवाजे के आगे एक व्रत लगाते हैं, यहाँ पे लोग उसको व्रत बोलते हैं। स्क्रीन पे तो नाम आता ही होगा, वो लगाते हैं और उसका एक सिंबॉलिक है, क्रिसमस का सिंबल सब लोग लगाते हैं। यहाँ पे व्रत दिखाने का एक ही कारण है कि उसके ऊपर सांता क्लॉज का फोटो है। अभी सांता तो आया नहीं, लेकिन अभी डायरेक्टर दिखाएगा कैसे कि इसकी विश पूरी हो गई या पूरी हो रही है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्टॉर्म दिखाया है, लकड़ी बिजली के तारों पे गिरती है, लाइट चले जाती है, उनका अलार्म बंद हो जाता है और इतना ही दिखाया कि स्टॉर्म की वजह से उसकी विश पूरी हो रही है, व्रत हिलाते हुए दिखाया। मतलब डायरेक्टर ने यहाँ पे खास स्पेसिफिकली ये एक मूड सेट कर दिया और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई कुछ तो होगा, अब मूवी है तो होगा ही। उसी दिन सभी लोग उठते हैं और सभी लोग उठते ही उनको पता चल जाता है कि भाई हम हो गए हैं लेट। फटाफट रेडी होके सब लोग निकलने की कोशिश में रहते हैं और उसी बीच केविन भाई साहब जो है वो घर में रह जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स है जो डायरेक्टर ने बहुत स्पेसिफिकली बनाए हुए हैं, जैसे कि उसने यहाँ पे बताया है कि पड़ोसी से एक लड़का आता है और वो उनके बीच में घूमते रहता है, इसलिए जब केविन के मम्मी ने उसके सबसे बड़े सिस्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई रहती है कि भाई तू हेड चेक करेगी, मतलब तू चेक करेगी कि सारे बच्चे आए हैं। पर क्योंकि पड़ोसी लड़के का शक्ल उसके अंदर दिखाया नहीं है, वो पीछे से होता है, उसकी सिस्टर को यही लगता है कि ये तो केविन ही है, इसलिए वो हेड काउंट में उसको एक काउंट कर लेती है। मतलब केविन ही ऐसा नहीं, लेकिन केविन का ही शक्ल उसके अंदर दिखाया नहीं है, तो उसको लगता है कि ये तो ट्रक में है, ये तो वैन में बैठा है, इसलिए उसका हेड काउंट वहाँ पे हो जाता है। और साइड बाय साइड ये भी बताया है, ये लोग एयरपोर्ट चले जाते हैं भागते भागते और केविन भाई सब तो अपने कमरे में सो रहे हैं। तो केविन उठ जाता है और उठ के वो बाहर आता है और तभी उसे पता चल जाता है कि घर में कोई भी नहीं है, वो सिर्फ अकेले रह गया और उसका विश पूरा हो गया। I made my family disappear. बस इसी के बीच उसका भागम दौड़ी स्टार्ट हो जाता है। मतलब खुश है ना अभी कि मैं अकेले रह गया, अभी मेरे को जो चाहिए वो मैं करेगा, और मैं जहाँ चाहिए उसके रूम में जाए। यहाँ पे डायरेक्टर ने ये बहुत अच्छी तरह से कवर अप किया है कि एक बच्चे को जब अकेला घर मिल जाता है, वो विश पूरी हो जाती है, तो वो कैसा बौखला जाता है, कैसे खुश हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और पूरा भागम दौड़, बस हंगामा मचा देता है घर में और कुछ नहीं, क्योंकि उसको और किसी से लेना देना है ही नहीं। वो बोलता है कि भाई मैं अकेले हिसाब से जैसा चाहिए वैसे रहूँगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं डायरेक्टर के बारे में बोलूँगा कि उसने जो मेंशन किया था, मुझे नहीं पता 1990 में क्या सच्ची में इंटरनेशनल फ्लाइट्स 45 मिनट्स में पकड़ी जा सकती है, मुझे पता नहीं, क्योंकि उनको एयरपोर्ट भी जाना है, वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग भी करना है, इमिग्रेशन भी क्लियर करना है और फिर बाद में बोर्ड करना है। तो डायरेक्टर ने, मैं कहूँगा कि क्रिस कोलंबस ने बहुत बढ़िया काम किया है। और मेरे ख्याल से जब मैं उसके मूवीज़ देखता हूँ, हैरी पॉटर वाले और गुनीज पिक्चर लिखा हुआ था, और होम अलोन में भी जब पार्ट 1 पार्ट 2 में जो दिखाया गया है, वो बच्चों के इमोशंस बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। उसको कैसे समझ में आता है बात मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी पकड़ लेता है बहुत मस्त में पकड़ लेता है, ज़बरदस्त पकड़ लेता है। तो बस यहाँ पे अभी केविन का सर्वाइवल दिखाया है कि घर में कैसे रह लेता है। अभी आप सोचोगे कि भाई खाता क्या है, पीता क्या है। अब घर है तो सामान तो है ही, लेकिन वो और थोड़े बहुत एडिशनल सामान खरीद के लेकर आता है, जैसे कि दूध, अंडे वगैरह, जो कुछ भी है जो कंज्यूमेबल है और ख़त्म हो सकते हैं जल्दी। तो यही चीज़ डायरेक्टर ने यहाँ पे कवर किया है कि केविन उसके बड़े भाई के रूम में जाता है और उसे वो एक कार्ड्स चाहिए रहता है, एक बॉक्स होता है और वो बॉक्स होता है 5 शेल्फ के ऊपर। तो चढ़ते चढ़ते वो बॉक्स निकालने के लिए जाता है, लेकिन सारे शेल्फ टूट जाती हैं और केविन का बड़ा भाई एक स्पाइडर पालता रहता है। यहाँ पे लोगों को कीड़े मकोड़े भी पालने की शौक है भाई। बस इसी बॉक्स में से उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो उसी पैसे से थोड़े बहुत शॉपिंग कर लेता है, जैसे कि दूध वगैरह ही है। अभी वो सारी शॉपिंग अकेले ही करता है और वो शॉर्ट्स देखने लायक है जब वो 2 दुकानों में जाता है। अब यहाँ पे ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं बीच दौरान जो चोर उसके घर पे आए थे पुलिस ऑफिसर बन के, खास करके हैरी, सिर्फ हैरी आया था, माव नहीं आया। उन्होंने अपने अपने घर की सेटिंग कर ली है। तो ऐसा हो गया कि पूरे ब्लॉक में जितने भी घर हैं सारे खाली हो चुके हैं। सिर्फ केविन का एक घर था जो खाली होने वाला था दूसरे दिन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि केविन अपने घर में अकेले रह गया है। तो यहाँ पे चोरों की 3 अटेम्प्ट दिखाई हुई है। एक अटेम्प्ट में जब वो केविन के घर के गैराज में जब अपनी वैन लेकर जाते हैं और तब वो चोरी करने के इंटेंशन से वो बेसमेंट की तरफ आते हैं, तब केविन को थोड़ी भनक लग जाए तो तुरंत नीचे भाग कर आता है और लाइट ऑन कर देता है। तो उनको समझ नहीं आता है कि भाई घर खाली था और अभी घर में कौन है। इस डर की वजह से वो लोग वापस अपने वैन में बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पे केविन को ऐसा लगता है कि भाई कोई तो घर में आएगा या फिर कोई यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड अटेम्प्ट तब होती है
वो लोग वापस से कोशिश करते हैं उस घर में जाने की, और फिर से केविन उसी टाइम पे उनको एंजल्स विथ फिल्थी सोल्स वाला मूवी प्ले करके, होम अलोन की मूवी में एंजल्स विथ फिल्थी सोल का ये एक शॉट है जो उन्होंने बहुत बार यूज़ किया है, और ये एक्चुअली एप्लीकेबल भी है। और इसी शॉट से ऐसा दिखाया गया है कि केविन ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो एक बार ट्राई करता है पिज़्ज़ा वाले के ऊपर ये पैतरा, तो पिज़्ज़ा वाला डर के मारे भाग के चले जाता है, तो उसे भी ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ ये सीन की वजह से लोग डर सकते हैं, लोगों को ऐसा रियल बिलीव होता है कि हाँ कोई है वहाँ पे। इसी दौरान जब ये लोग आते हैं तब उनको भी पता चलता है कि घर में कोई है। मार्क बोलता है कि भाई कोई है, मुझे आवाज़ आई बंदूकों की और कोई स्नेक बात कर रहा है। ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम वेट करके इंतज़ार करते हैं, देखते कोई ना कोई है तो कोई ना कोई बाहर निकलेगा। उसी समय जब वो वेट करके देख रहे हैं तब उन्हें ये पता चल गया कि घर में वही बच्चा है जिनकी मुठभेड़ उनकी पहली हुई थी और वो लड़के ने उसको लुक दिया था। तभी वो पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो कैसे ना कैसे चर्च में भाग जाता है, तो तभी हाथ में आता नहीं। लेकिन यहाँ पे इनको कंफर्म हो गया कि लड़का घर में अकेले है, और यही कंफर्मेशन वो और एक बार करते हैं जब हैरी खिड़की की तरफ जाकर और ये देखता है कि केविन अकेले क्रिसमस ट्री को सजा रहा है। केविन को क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा लगता है। डायरेक्टर ने यहाँ पे बहुत सारे शॉट्स मीनिंगफुल दिखाए हुए हैं और इसने कंफर्म किया है ऑडियंसेस को कि कैसे वो मूवी फॉलो अप हो रहा है, तो इसलिए मूवी पूरा अच्छे से बैठ के देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीरियस हैं तो, या फिर आप तो ऐसे बैठ के सिर्फ, मैं तो कहूँगा कि मूवी के सिर्फ अंतिम वाले 20 मिनट देख लो, मूवी टोटल फिनिश हो जाएगी। जब सेकेंड अटेम्प्ट होता है और केविन भी उनको देख लेता है कि ये लोगों ने मुझे अकेले घर में देख लिया है, तो विंडो से ये पता करता है कि अभी इनका प्लान क्या है। तभी वो हैरी और मार्व के बीच में होने वाले कॉन्वर्सेशन को सुनता है और तभी उसको पता चलता है कि भाई ये लोग 9 बजे आकर मेरे घर में लूट माट मचाने वाले हैं, मतलब लूट माट है अभी और कुछ नहीं होने वाला। तो केविन सोचता है कि भाई मैं इस घर में अकेले हूँ तो मुझे मेरा घर तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा जब घर पे कोई नहीं है। बस यही चक्कर से वो सारे अरेंजमेंट्स, मतलब सारे बूबी ट्रैप्स लगा देता है, सारा घर में अरेंजमेंट लगा देता है, हीटर अपने मेन डोर के नॉब पे लगा देता है, बाहर स्टेयरकेस पे पानी फेर देता है, और इन चोरों को मैं कैसे सबक सिखाऊं और कैसे फाइट करूं एक बच्चों के हिसाब से दिखाया हुआ है, जबकि वो बच्चे जो उसके उम्र के हैं 8 साल तो दिखाए हैं, इतने समझदार नहीं हो सकते भाई। अगर ऐसा कोई स्टंट किसी ने किया है तो कमेंट करो भाई, अपने को पता चलेगा किसने क्या क्या स्टंट किया है। जिस स्पेशल कैरेक्टर के बारे में मैंने बात किया था, मार्ली, मतलब जिसको बोला गया है शॉवल स्लेयर, उसकी मुलाकात केविन के साथ होती है एक चर्च में। ये बता दूं कि केविन के दिल में ये डर होता है कि वो सच्चे में एक मर्डरर है और वो मेरा भी मर्डर कर सकता है, लेकिन ये बात सच नहीं होती है। उसकी मुलाकात केविन के साथ होती है और उनका वहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे वो कुछ केविन को समझाते हैं, कुछ केविन उसे समझाता है, और यहीं पे केविन का इनर मेन क्वालिटी जो ह्यूमन बीइंग का है वो यहाँ पे दिख रहा था। यहाँ पे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से शॉट लिया कि बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं। बस केविन सारे प्रिपरेशन करता है और ये बताया गया है कि कैसे वो चोर लोग अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, किसका सर फूटता है, किसका घुटना छिलता है, किसकी हड्डियाँ टूटती हैं, किसके दिमाग का दही हो जाता है भाई। हाँ, ये देखने लायक है और डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह से शूट किया हुआ है इस चीज़ को, दर्शकों का टोटल एंटरटेनमेंट किया है। मेन कंसेप्ट तो यही है, केविन इन दोनों गुंडों से लड़ते रहता है, तभी उसको ये पता नहीं होता है कि इन्होंने पहले से ही दूसरा वाला घर चोरी कर लिया है, और उसके दिमाग में प्लान होता है उस दूसरे घर में जाकर पुलिस वालों को फ़ोन करूं और उनको यहाँ पे बुला दूं, और इनकी एक खास सिंबल बन जाती है, हम हैं वेट बैंडिट्स, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ का नल खुल के आएंगे। तो वहाँ पे वो जब भागते जाता है तब ये लोग उसको आउटस्मार्ट करके, मतलब ये लोग भी बोलते हैं भाई ये बच्चा अपने को कैसे टक्कर देता है, अपन भी इसकी लेंगे फिर की। तो ये लोग वहीं पे केविन को धर लेते हैं और यहाँ पे ही स्पेशल कैरेक्टर रॉबर्ट्स ब्लॉसम का एंट्री होता है। जो बंदा लोगों को मारता है, ये जो अफवाहें होती है और जिस वजह से केविन डरा हुआ रहता है, वही बंदा वापस केविन की मदद करता है और वो उसे एक्चुअल में बचाता है। उसकी मम्मी भी कैसे न कैसे वापस आ जाती है घर पे। यही भाई साहब होते हैं जो उसको वापस लेकर आते हैं, ये पोका म्यूजिक के सदस्य होते हैं।
यहाँ पे ये मूवी इतना एंटरटेनिंग क्यों है, तो ये एक ही रीज़न से है कि डायरेक्टर ने जो उनकी सोच को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उसको ये पता चल गया कि स्क्रीन में वो सारी चीज़ हम कैसे बता सकते हैं। डायरेक्शन की बात करूँ तो उसने बहुत अच्छे तरह से किया हुआ है। जो उसने कैमरा प्लेसमेंट्स किए हुए हैं, जो शॉट्स लिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। इसलिए ये मूवी ने इतना कमा के दिया है और लोगों को आज तक, अभी तक भी इतना एंटरटेन किया है। ये इसलिए एक एपिक मूवी है और इसलिए ये इतना फेमस हुआ। अगर आप लोग होम अलोन 2 के बारे में भी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन के बिलो मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और सेकेंड पार्ट का भी स्टोरी सुन लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जब सब्सक्राइब करोगे तभी ही घंटे का ऑप्शन ओपन होगा। जब ऑप्शन ओपन होगा घंटा बिल्कुल बजाना। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। संभल के रहिए, कोविड बाहर फैल रहा है, मास्क पहनना मत भूलिए। सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। वो लिंक को क्लिक करो, मैं वापस आऊँगा और स्टोरी 2 के बारे में बात करूँगा। सी यू अगेन।